हेलो मेरे रसगुल्लू, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिएगा आइए देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 10th का साइंस है, ये चैप्टर नाम क्या है, प्रकाश का। देखना जो अपने पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इसका आज हम पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। इसका हम कम से कम 2 से 3 पार्ट में पूरा हम क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कराएंगे। उसके बाद पूरा एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, जो कि पेपर में होता है, पूछा जाता है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे क्या करेंगे, एक टॉपिक हम क्या करेंगे इस वीडियो को हम कवर करेंगे। ठीक है, और हाँ, हमारे वीडियो चैनल का लाइक होगा, मेरा चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा अपना हम क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक क्या है, प्रकाश। टॉपिक क्या है मेरे दोस्त, प्रकाश है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रकाश, लाइट है ना। प्रकाश क्या होता है कि एक प्रकार क्या है, ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हमें क्या होता है, कोई वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे कि आप इस समय पढ़ाई कर रहे हो लेकिन फोन पे कुछ कुछ देख रहे हो या अपनी किताब में कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। ठीक है, अब बताइए जो किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से उजाला तो आपको मिल रही है, कहीं से जी हाँ, उजाला में कहीं ना कहीं से मिल रहा है। आपको जो उजाला मिल रहा है वही क्या है, प्रकाश है। ठीक है, कोई डाउट, कहीं से जी नो डाउट, नो दिक्कत। ठीक है, देखिए परिभाषा में लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है, जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ लिखा है, पॉइंट और लिखा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंख तक पहुंचता है। यानी कि जब कोई प्रकाश होता है किसी वस्तु का, जैसे चमकता है, चमकने बाद क्या होता है, वो हमारी आंख तक फिर क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो डाउट, चलते हैं आगे। अब जो प्रकाश होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार का। एक दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस सोर्स, और क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, यानी क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि नॉन लुमिनस सोर्स। ठीक है, याद रखेंगे, एक होता है क्या, लुमिनस सोर्स, क्या होता है, नॉन लुमिनस सोर्स, यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत, एक क्या होता है, अदीप्त प्रकाश। ठीक है, अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी वैसा बोल सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं दोस्त क्या कि वे प्रकाश स्रोत जो क्या होते हैं, स्वयं के स्वयं जलते हैं। क्या होते हैं, स्वयं खुद का खुद जलते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, और जो क्या होते हैं, खुद का नहीं जलते, किसी दूसरे के सहारे से क्या करते हैं, जलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखना हम पढ़ते हैं दीप्त प्रकाश समझते हैं, यानी कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपना स्वयं क्या करेंगे, प्रकाश उत्पन्न करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, जैसे अपने पास क्या है, सूर्य। अब तो जो सूर्य अपने पास है इसको क्या हम कहते हैं कि जल जाइए, सुबह हो गया है, या फिर शाम हो गया, डूब जाइए, 12 बज गया, उग जाइए, कैसे कहने जाते हैं, कहीं से जी नहीं, एक का ऑटोमेटिक, क्या होता है, प्राकृतिक नेचर है, इतने टाइम से वो उग जाएगा और इतने टाइम का होगा समय से वो अपना डूब जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम ना उगने के लिए कहते हैं, हम डूबने के लिए कहते हैं, यानी क्या है, अपना खुद से तो प्रकाश दे रहा है, कहीं से जी हाँ। उसके बाद तारे, अब बस क्या है, तारे भी क्या होते हैं, अपने समय से चमकना स्टार्ट होता है, फिर अपने समय से क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, बंद रहते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब, लाइन ऑन करके छोड़ दीजिए, लाइट आएगा, ऑटोमेटिक क्या जल जाएगा, फिर हम कहेंगे कि लाइट आ गया, जल जाइए, ऐसे कभी कहेंगे, कहीं से जी नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं कि लाइट आ जाए जल जाए। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका स्विच ऑन करके छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक वो जल जाएगा। ठीक है, आइएगा। और जिससे अदीप्त प्रकाश स्रोत का होता है कि वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत क्या करते हैं, परावर्तित कर प्रकाश लेते हैं, यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत के सहारे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, उस समय क्या बोलता हूँ, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि मेरे पास है चंद्रमा। ठीक है, और क्या है, कांच पे कोई क्या होता है, इसे रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसके बाद चमकता है, उसके बाद हमें क्या होता है, कोई चीज दिखाई देता है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत का। ठीक है, कोई डाउट, कहीं से जी हमें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे चलें, कहीं से जी आगे आप चल सकते हैं। तो आइएगा, आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम हट गए हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट देखना, समझते हैं, वही है, यहाँ प्रकाश लिखा गया है और यहाँ क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, इसका अभी क्या पढ़े हैं, सूर्य, इसको जलन देते हैं, क्या अपने पास है, तारे हैं, कहीं से जी हाँ, इसको क्या है, विद्युत बल्ब, ये क्या था आपके पास, दीप्त प्रकाश स्रोत, इसका क्या था, परिभाषा क्या है, इसका हर एक एग्जांपल क्या अपने पास यहाँ पर डायग्राम है। ठीक है, आइएगा चलते हैं आगे। उसका अदीप्त प्रकाश, उसके बारे में आपको डिस्कशन कर लिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है। अब ना अपने पास क्या है, प्रकाश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि प्रकाश के गुण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, एक एक को अच्छे से क्या करते हैं, डिस्कशन बारे में इसका हम करते हैं। ठीक है, देखना अपने पास
सबसे पहले समझिए, नंबर 1 प्रकाश क्या है? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश बताइए क्या हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ जैसे हम कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश इस रास्ते से आ रहा है या फिर इस रास्ते से आ रहा है या फिर सामने से आ रहा है या फिर पीछे से आ रहा है या फिर दाएं बाएं लेफ्ट हैंड राइट किधर से आ रहा है, कहीं से नहीं। इधर क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य मतलब जो हमें ना दिखाई दे, ठीक है। अदृश्य मतलब क्या होता है? जो हमें ना दिखाई दे। क्या होता है मेरे दोस्त? अदृश्य मतलब क्या होता है? जो हमें ना दिखाई दे, ठीक है, अदृश्य है और इसके उपस्थिति में ही हमें क्या होता है, कोई वस्तु में दिखाई देता है, ठीक है। आइएगा सेकंड पॉइंट चलते हैं। नंबर 2 क्या है? साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में क्या होता है? गमन, यानी कि प्रकाश एक प्रकार का होता है सीधे यानी सरल रेखा में क्या होता है, वो गमन करता है, ठीक है। दोनों टॉपिक कंफर्म है, दोनों पॉइंट कंफर्म है, कहीं से जी हाँ, दोनों कंफर्म है, ठीक है। आइएगा तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है कि प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, लेकिन निर्वात में प्रकाश चल सकता है। निर्वात मतलब वैक्यूम जहाँ की एयर हो, ठीक है। निर्वात मतलब क्या होता है कि जहां पर वायु ना वहां भी क्या होता है, चल सकता है, ठीक है। अगली बात ध्यान। चौथा नंबर क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, कि जो प्रकाश है, प्रकाश किस रूप में चलता है? चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, वो गमन करता है, ठीक है। कौन करता है? प्रकाश। याद रखिएगा कैंसर जी हाँ। आगे देखना नंबर 5 क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, ठीक है। यानी कि प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है जबकि अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम का एग्जांपल लेंगे, जैसे हम बता सकते हैं कांच का एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम, इसमें एग्जांपल होगा कांच है, वायु है, वायु भी क्या एक प्रकार का ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। देखिए इस पार से उस पार में दिखाई देता है, और अपारदर्शी माध्यम होता है जिसमें से इस पार से उस पार वस्तु दिखाई न दे, जैसे कि हो गया लकड़ी भी यहाँ पे एग्जांपल है, जो कि ऐसे एग्जांपल है को सरल, ठीक है। लकड़ी देखना है, क्या आपके पास लकड़ी है क्या? एक से जी हाँ, लकड़ी में से इस पार से उस पार प्रकाश का होता है नहीं दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा चश्मा लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चश्मा लगाते हैं, देखना। आगे चलते हैं, ये आगे है क्या है उसका 6वां नंबर क्या है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जबकि निर्वात में प्रकाश चाल कितना है? 3 इंटू, याद रखेंगे 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, की जो प्रकाश की चाल है अलग अलग माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि निर्वात में क्या होता है, वो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं। 6वां नंबर, ठीक है। 7वां नंबर है चमकदार पृष्ठ प्रकाश का प्रवृत्ति, यानी कि जब कोई चमकीला पृष्ठ होता है उसी से क्या होता है, प्रकाश आता है, उसमें क्या होता है, वो चमकना दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश का होता है चमकीले प्रकाश का होता है चमकता हुआ प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से कुछ विचलित हो जाता है, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या रखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने पथ से क्या होता है, वो विचलित हो जाता है। जैसे जा रहा था सीधे दूसरे माध्यम जाएगा तो उसी डायरेक्शन से नहीं जाएगा, उसका माध्यम क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि पथ यानी रास्ता जो है इसका चेंज हो जाएगा, माध्यम नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से लेकर कितने बीच होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के तक बीच में क्या होता है, होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। प्रकाश तरंग कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, कभी कभी 3800 से 7800 के बीच में कभी कभी पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें कितने से 4000 से 8000 के बीच में होता है, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा, ये समझ में आया होगा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है। कोई डाउट कैंसर जी, हमें कोई डाउट दिक्कत नहीं है। आगे चलिए कैंसर चलिए, ठीक है। तो आइएगा देखा चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रकाश के माध्यम, यानी कि ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, याद रखना, देखना। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हें कहते हैं प्रकाश माध्यम, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर के क्या होता है, गुजरता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की माध्यम कहते हैं, ठीक है। ये कुल होता है 3 प्रकार का। एक क्या होता है, पहला क्या है पारदर्शक माध्यम, दूसरा क्या है पारभाषक माध्यम, ठीक है। पहला क्या है पारदर्शक माध्यम, दूसरा क्या है पारभाषक माध्यम, तीसरा क्या है अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तीसरा क्या है अपारदर्शक माध्यम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं, क्या, ठीक है। पहले बात ओक्यू मीडियम कहते हैं, ठीक है, ओक्यू, ठीक है। ये पहले क्या करते हैं हम, एक एक क्या समझते हैं। पहला क्या है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम कहता है जिसमें से प्रकाश का पूरा क्या हो निकल जाता है, उसे कहते हैं
पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो मैं क्या बोला, जिसमें प्रकाश का होता है पूरा पूरा निकल जाता है, इसमें क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वायु है। वायु में प्रकाश पूरे पूरे निकल जाएगा। कांच क्या है, इसमें प्रकाश पूरे पूरे निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, आदि क्या है, ढेर सारे एग्जाम्पल अपने मन से आप ले सकते हैं जिसमें से प्रकाश पूरा पूरा क्या हो जाए, निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब माध्यम किस कहते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश का हो आंशिक रूप में कुछ भी भाग निकल पाए। क्या मैं बोला कि कुछ ही भाग निकल पाए, प्रकाश तो निकलेगा लेकिन क्या होगा, कुछ भाग ही निकल पाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखना है, दूषित जल। अब जो खराब जल होता है, दूषित जल होता है, इसमें मिट्टी कुछ मिल जाते हैं, इस पार से उस पार देखते हैं, दिखाई तो देता है लेकिन क्या होता है, वो कम केसेस में क्या होता है, वो दिखाई देता है हमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा है घिसा हुआ कांच, ठीक है। यानी कि कांच लीजिए, उसको घिस दीजिए, आप उसमें देखिए, इस पार से उस पार वस्तु हमें दिखाई तो देगा, हमें क्या होगा, दिखाई तो देगा लेकिन क्या होगा, कम दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तेली कागज। तेली कागज में भी देखेंगे तो कागज ले लीजिए, तेल में बोल करके सुखा दीजिए, उसका प्रकाश ऐसे देखिए, क्या होगा, प्रकाश जब देखेंगे ना, जब प्रकाश देखेंगे उसमें क्या होगा, आधा दिखाई देगा लेकिन आधे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब समझ में आया पारदर्शक क्या होता है और पारदर्शक माध्यम क्या होता है और पारभाषक माध्यम क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट है क्या है कि अपारदर्शक माध्यम, जिसमें से प्रकाश का हो एक भी निकल ना पाए, जिस माध्यम से प्रकाश एक भी ना निकल पाए, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश का लकड़ी से प्रकाश निकल पाएगा, कहेंगे सर जी नो, प्रकाश निकलना पॉसिबल नहीं है। उसका क्या है, लोहा से प्रकाश निकल पाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, लोहा में से भी प्रकाश नहीं निकल पाएगा। इसी प्रकार अपने मन से क्या एग्जाम्पल आप ढेर सारे ले सकते हो, जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार हमें ना दिखाई दे, ठीक है। कोई डाउट, दिक्कत, कहेंगे सर जी अभी तक हमें कोई डाउट दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट दिक्कत होता है या कमेंट करके बताइएगा सर हमें यहाँ दिक्कत परेशानी है, या फिर वीडियो क्या करें पीछे करके फिर से देखने का कष्ट करिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम। देखना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका देखिए उन सब का डायग्राम है, क्या आपके पास है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है ना, कि पास क्या लाइट है, इसमें कोई कांच है, ठीक है। यानी कि जब लाइट के सामने कांच रख करके कांच के सामने लाइट जलाएंगे तो प्रकाश का इस पार से उस पार निकल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, विंडो जो विंडो यानी खिड़की जो होता है, खिड़की में से अपने देख झांकते हैं इस तरफ से उस तरफ, जो हमें पौधा, पेड़ पौधा, इंसान जो होता है वो बहुत स्पष्ट अच्छे से होता है, दिखाई देता है। क्या थैंक्स जी, हाँ हमें क्या होता है, वो दिखाई देता है। उसके बाद क्या है, पास है ट्रांसलूसेंट, क्या है ट्रांसलूसेंट, मतलब कहते हैं कि क्या आपके पास कोई कांच है, कांच कैसा है, घिसा हुआ कांच है। उसके बाद ये इसमें क्या करेंगे, लाइट जब लाइट हम जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश थोड़ा सा ही क्या होगा, निकल पाएगा, ज्यादा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। उस बाद ये चश्मा जो है, चश्मा क्या है, सनग्लास जो है, इसको घिसा हुआ थोड़ा होगा, इसमें क्या होगा, अगर कोई वस्तु देखेंगे आप सही से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वस्तु को आपके पास सही से नहीं दिखाई देगा, आइएगा। उसके बाद क्या है कि ऑब्क्यू, ठीक है, यानी कि ऑब्क्यू, ठीक है। इस बाद क्या करना, ये मान कोई कांच है, कांच लेते हैं, फिर कोई लकड़ी मलते हैं, क्या है, कांच लेके यहाँ दिखाई, जैसे कांच का है लेकिन मात्र लकड़ी है। अब लकड़ी में क्या करेंगे, प्रकाश से जब डालेंगे आप ना, तो इस पार से इस पार दिखाई ही नहीं देगा। जैसे आप कहते हैं बैग पैक है, यानी कि बैग कैसा है, पैक है, बैग पैक से आप इस तरफ अपने सामने से रख लीजिए, उस तरफ देखिए, क्या कुछ दिखाई देगा, कहेंगे सर जी हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि एक इसका एग्जाम्पल है ऑब्क्यू का, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं। इस सबका डायग्राम था, देखना क्या आपके पास हेडिंग, प्रकाश किरण, ठीक है, यानी कि लाइट रे। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा का गमन करता है, यानी कि जब कोई प्रकाश का होता है सीधी रेखा से, यानी कि जब कोई प्रकाश होता है किसी पारदर्शी माध्यम से क्या होता है, सरल रेखा में क्या होता है, गमन करता है। किस रेखा में दोस्त, सरल रेखा में क्या होता है, वो गमन करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जब तब प्रकाश का पथ हम कहते हैं, प्रकाश की किरण क्या कहते हैं, हम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, कि जितने प्रकाश एक प्रकाश को जोड़ करके हम क्या कहते हैं, ढेर सा प्रकाश बना सकते हैं, क्या कहेंगे सर जी हाँ। और जब ढेर सा प्रकाश बन जाएगा उसे हम कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, यानी रे कहते हैं इसमें, सॉरी रे नहीं बीम कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, जो बीम होता है, पुंज होता है, पुंज हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बीम कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे सर जी नहीं। अब जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार से, मतलब से 3 प्रकार होता है, ठीक है। कौन 3 प्रकार होता है, ये हो क्या रहा है आज, ठीक है, इसका क्या कर रहा है, ये जो पद है ये 3 प्रकार होता है, ठीक है। कौन, प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण, ठीक है। कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार। नंबर एक क्या है कि अभिसारी प्रकाश किरण, क्या पास है, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, यानी कि जब प्रकाश का समस्त किरणें होंगे वो सब आकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरणें, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश की किरणें कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि किसी घर या गांव में देखते होंगे किसी के यहाँ मार या झगड़ा पीट होता है, तो वहां क्या कहते हैं, बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, लोग आ जाते हैं, यानी कि उससे जहां मारपीट हुआ था उसे हम कोई एक
बिंदु माने तो जितने लोग आ रहे थे प्रकाश किरण काम करेंगे तो सब कहाँ मिल रहे हैं, एक बिंदु मिल रहे हैं क्या, कहेंगे जी हाँ ये क्या है, इसका गांव देहात का एग्जांपल लिए। और वही झगड़ा खत्म होने के बाद उसी एक बिंदु से सब अपने अपने क्या होते हैं दूर चले जाते हैं, यानी कि और जो प्रकाश किरण में मतलब जो इंसान आ रहा था उसमें क्या होना था, प्रकाश किरण होना था, तो उसी बिंदु से प्रकाश दूर चले जाते जी हाँ। इन दिख रहा है, अब दोनों समझ में आएगा। यानी अब से प्रकाश कहता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों को हम क्या सम्मुख हम क्या कहते हैं, अब सारे प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इसका अपने पास में क्या है एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ मानते कोई ओ है, मैं ये सब प्रकाश किरणें आ रही हैं, किसी ओ पर मिल रही है क्या, प्रकाश किरणें आ रही हैं, कहाँ मिल रही है, ओ पर मिल रही है क्या, कहेंगे सर जी हाँ यही क्या होगा अपने पास, ये इसका केंद्र होगा। ठीक है, यानी कि ये सब प्रकाश किरणें समस्त किसी एक बिंदु क्या हो रही है, मिल रही है, इसी इसको हम क्या कहते हैं अब सारी प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, देखना नेक्स्ट अपने पास क्या है, अपसारी प्रकाश, यानी कि समस्त प्रकाश के जितने किरणें होंगे किसी एक बिंदु से, याद रखना किसी एक बिंदु से दूर चले जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं अपसारी प्रकाश के किरणें कहते हैं। देखना परिभाषा क्या लिखा है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों का समूह हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, देखना ये यहाँ मतलब एक बिंदु है, एक मानते आपके पास एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश किरण सभी निकल रहे हैं क्या, सभी क्या प्रकाश किरण निकल रही है, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास क्या हो रही है, सब प्रकाश की किरणें ये निकल रही है, यानी कि किसी एक बिंदु से जब समस्त प्रकाश किरणें क्या होती हैं बाहर निकलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज हम कहते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट समझते हैं अपने पास क्या है कि समांतर प्रकाश पुंज किरण, यानी कि दो बार पुंज है, एक बार पुंज लिखना। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज यानी कि क्या समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। मैं क्या बोला कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है समांतर होती हैं, तो उन प्रकार किरणों के समूह हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो उन प्रकाश किरण कहते हैं हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें नहीं, यानी कि ये देखिए इसका क्या है एग्जांपल है ना, समस्त प्रकाश किरण क्या है एक दूसरे के समांतर जा रही है क्या, समांतर जा रही है क्या, कहेंगे हाँ एक दूसरे क्या हो रही है, समांतर जा रही है। ठीक है, कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट अभी तक नहीं है। ठीक है, आगे चले, कहेंगे सर जी आगे चलिए, चलते हैं आगे थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इस वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कहते हैं ना कि लाजवाब टॉपिक है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है लाजवाब टॉपिक, इसको देखना कितने अच्छे से क्या कहते हैं पढ़ाते हैं कि पेपर में हो सकता है फिर से रिपीटेशन क्या होगा कर सकता है। ठीक है, आइएगा देखना हेडिंग क्या है हमारे पास, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखना जब प्रकाश की किरणें, अब देखना इसको हम समझाते हैं अलग से डायग्राम बना करके। ठीक है, अलग से डायग्राम, फिर पीछे भी डायग्राम दिखाएंगे आपको हम। देखना ये जब इसको मानते कोई चिकना पदार्थ, ठीक है, यानी कि कोई एक कांच है, इसको हम एक तरह से कलई कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें मानते एक परपेंडिकुलर लंब डाल देते हैं। ठीक है, लंब डालने के बाद मानते हैं कोई प्रकाश किरणें आ रही है, क्या हुआ तो ठीक हो गया, मानते जो प्रकाश किरणें इसकी आ रही है। ठीक है, जिस कार्य मानते जा रही है, देखना ये मानते प्रकाश किरण आ रही है, ये मानते जा रही है। ठीक है, जो आती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, उसे हम क्या होते हैं आप सॉरी जो आते हैं उसे कहते हैं आपतित किरण। ये क्या हो रहा है, आपतित किरण, जो आती है उसे आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, जो आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, जो जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, क्या मैं बोला, जो आती है उसे आपतित किरण, जो जाती है उसे परावर्तित किरण। ये जो अपने पास होता है इसको कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल को इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु, याद रखना क्या कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, कुछ डाउट, कहेंगे जी हमें अभी तक कोई डाउट नहीं है, सिर्फ हमने अभी तो कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ मानते हैं जो होता है एक एंगल होता है आई, एंगल होता है आर, यानी कि जो यहाँ पे एंगल होता है उसे आई बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे एंगल होता है उसे आर बोलते हैं। यानी जो आई है इसका नाम है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण है, जो आर है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन, परावर्तन कोण। ठीक है, उसका बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको क्या बोलते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो होता है आई उसको बोलते हैं आपतन कोण, जो होता है आर उसको क्या बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, कोई इतना दिक्कत है कहेंगे जी अभी तक नहीं, हम सिर्फ क्या लिखा है नाम लिखा है और डायग्राम बनाया। देखना इसको बताते हैं कि इसका परिभाषा कैसे लिखते हैं। देखना जब प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश किरण रहेगा जी हाँ,
जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या फिर चिकने, पालिशदार मतलब क्या होता है समझे, एक तरफ पालिश किया होगा, एक तरफ उसका सरफेस से छोड़ा रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार का चिकने सतह का होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद ये इधर चले जाएंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती है, टकराने के बाद फिर से पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें डाउट नहीं है, तो चलिएगा। लेकिन आगे चलते हैं, इसका क्या अपने पास है आपतन कोण, हाँ इसका परिभाषा था। अब इसके होते हैं दो नियम, इसके क्या होते हैं नियम, कितने होते हैं दो, यानी कि दो नियम होते हैं, ठीक है। दो क्या लिख रहे हैं, दो, ठीक है, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम, ठीक है ना। पहला नियम क्या होता है कि जो इसमें आई है वो होता है आर के बराबर, ठीक है। आई किसके बराबर होता है, आई जो इसमें होता है वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट नियम है, ठीक है। फर्स्ट नियम है कि जो आई होता है वो आर के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है पास में, जो पास आई होता है वो आर के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि ये पॉइंट क्या है, आपतन बिंदु है, क्या कहेंगे जी, हाँ जो आ रही किरणें ये भी इसी जगह मिल रही है, जो जा रही है इसी से स्टार्ट हो रही है, ये जो नॉर्मल है ये भी इसी पे आके खत्म हो रहा है, यानी कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। देखना तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर, इस पॉइंट नाम कुछ दे देते हैं, इस पॉइंट नाम वो दे दें, तो इसी से ऊपर ही सब आके क्या रहे मिल रहे हैं, क्या कहेंगे सर जी, हाँ समझ में आया, कहेंगे सर जी हाँ हमें क्या हुआ समझ में आ गया। देखिए इसका परिभाषा जो लिखा है उसको हम दिखा देते हैं, डायग्राम भी अच्छे से बनाए वहां पर, अच्छे वहां दिखना, ठीक है। देखना ये जब जब क्या लिखा है, प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, कहा था, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है, ठीक है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश की चाल क्या होती है, नियत रहती है। यानी कि ये लिखा है कि जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराता है, टकराने के बाद फिर से क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश होता है क्या होता है, वो प्रकाश नियत रहता है, ठीक है। प्रकाश का होता है वो नियत रहता है। देखना आगे चलते हैं, यहाँ सभी का है डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है, ऐसे यहाँ टकरा रहे हैं, चिकना पालिशदार सतह है, ठीक है। क्या है, चिकना पालिशदार सतह है, निकल रही है बाहर, ठीक है। इसको जो आ रहे हैं उसे कहते हैं अरिजिम इंसिडेंट रे, जो जाती हैं उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल था, जो अभिलंब था उसे कहते हैं नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको अभिलंब कहते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन सरफेस है ये मात्र कोई चिकना कांच का पदार्थ है जिसके पास चिकना है, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, सेम टू सेम दिखाएं, यहाँ पर हिंदी में अपने से डायग्राम बनाए हैं और परिभाषा पीछे लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखना, इसके कितने नियम होते हैं, मैं बोला था दो नियम होते हैं, कितने पढ़ाए भी हम, दो। इसके कितने नियम, दो पढ़ते हैं। यहाँ पहला नियम क्या होता है, प्रथम नियम, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पृष्ठ पर होते हैं, क्या, जैसा कि अभी क्या किया आप सब पढ़े हैं कि तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है दोस्त। आगे देखना, दूसरा नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या होता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अभी मैं बोला कि एंगल जो है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि आई जो होता है वो आर के बराबर होता है, ठीक है। कहेंगे सर जी हाँ अभी तक हमें कोई दिक्कत डाउट परेशानी नहीं है, समझ में हमें अभी से अच्छे से आ रहा है, ठीक है। आगे चलें, कहेंगे सर जी आगे चलिए, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें देखिए एक सवाल है, इसमें क्या है, एक सवाल है, ठीक है। उस सवाल को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कवर करते हैं। भाई सवाल में क्या लिखा है, यदि किसी समतल, पहले सवाल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखना पहले बनाते हैं, चिकना कोई पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। चिकना कोई मेटल बनाते हैं, भाई चिकना कोई मेटल बना दिया, एक अभिलंब बनाते हैं, ठीक है। एक प्रकाश किरण, जैसे आर इसका नाम लेते हैं, इधर मानते जा रही है, ये प्रकाश किरण आ रही थी, ये प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है। इनका लिखा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये क्या था नाम, ये अपने पास का था आपतन बिंदु, आपतन बिंदु था, क्या कह सकते हैं आपतन बिंदु था, ठीक है। उस से आई था, ये क्या था, आर था, ठीक है। इसका नाम क्या था, आपतित किरण था, क्या कहेंगे सर जी, हाँ आपतित किरण था, क्या था, परावर्तित किरण, ठीक है। क्या पास से परावर्तित किरण है, ठीक है। उसके बाद क्या पास था
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, अब इसका आपतन बिंदु ये लेकिन समतल पृष्ठ में आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने कोण बना है 45 डिग्री का, कितने का 45 डिग्री, ठीक है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कितने कोण बनना है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी, यानी कि ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी हम पढ़े कि जो आपतन कोण I होता है और जो परावर्तन कोण R होता है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ दिखा सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन लिख सकते हैं कि परावर्तन के नियम से, के नियम से, ठीक है। परावर्तन नियम से देखें क्या होगा कि आपतन कोण I जो होता है वो बराबर होता है आपतन कोण ये R क्या, कहेंगे सर जी हाँ। इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, I का मान कितना है, ये I था, ये I था, यार था क्या, कहेंगे सर जी हाँ। I का मान कितना है 45 डिग्री क्या, कहेंगे हाँ। I का मान कितना है 45 डिग्री, जो R है वो R का मान कितना है, इसे R ही छोड़ दे, ठीक है, R ही, यानी कि R का मान कितना अपने पास आ गया 45 डिग्री, यानी कि जो परावर्तित किरण होगा, जो आपतन बिंदु होगा, इसकी इनके बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। यानी कि इसके बीच में चाहिए था कितने कोण पूछा था, तो हम बता देंगे इसके बीच में कितने कोण बनेगा, ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट कहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए लिखना, यानी कि इसके बीच कितने कोण बनेगा हमें 45 डिग्री का, ठीक है। यानी इसके भी बीच 45 डिग्री, इसके भी बीच का कोण 45 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले, कहेंगे सर जी बिल्कुल आप आगे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम, दर्पण। अब दर्पण क्या होता है, ठीक है, यानी कि दर्पण देखना क्या होता है। दर्पण हम बता रहे हैं आपको, जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई करते हैं, यानी कि जब कोई चिकना मान, तो कोई पदार्थ है, कोई चिकना पदार्थ है, उसके एक भाग को हम क्या करते हैं, कलई कर दें, और दूसरा भाग क्या करते हैं हम वैसे हम छोड़ दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है। जो कलई कर रहे हैं उसमें कलई किसका होना चाहिए, लाल ऑक्साइड का, ठीक है। लिखा है कि जब प्रकाश क्या लिखा है, हाँ चाहते हैं क्या लिखा पढ़ते हैं, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तित पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जब कोई कांच लेते हैं हम, ठीक है, कोई चिकना कांच लेते हैं, उस चिकने कांच को हम एक तरफ क्या करते हैं, लेप यानी कि कलई कर देते हैं, फिर लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, दूसरा तरफ जो है उसको हम क्या करते हैं, दूसरा तरफ हम क्या करते हैं, रख देते हैं, दूसरा तरफ जो था उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो परावर्तित बन जाता है। जो सरफेस छोड़े थे वो सरफेस कैसा होना चाहिए, परावर्तित होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब जो दर्पण होता है वो दो प्रकार होता है, दर्पण कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का। पहला क्या है, यह दो प्रकार होता है, पहला क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। पहला क्या है अपने पास है समतल प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है गोली दर्पण, ठीक है। पहला क्या है समतल दर्पण, दूसरा क्या है गोली दर्पण, ठीक है। तो आइएगा दर्पण समझ में आ गया होगा, दर्पण यहाँ पर है, ये डायग्राम दोनों क्या है, दर्पण के डायग्राम है, ठीक है, दोनों पास क्या है, दर्पण के डायग्राम है, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें डाउट नहीं है, ठीक है। आइए एक बार समझते हैं गोली दर्पण के बारे में, ठीक है। गोली दर्पण बारे में क्या होता है उसको समझते हैं, सॉरी गोली दर्पण समतल दर्पण क्या आपके पास समतल दर्पण, ठीक है, यानी प्लेन मिरर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि इसका जो प्लेन होगा, यानी कि जो इसका समतल होगा वो कैसा होगा, एकदम प्लेन होगा, यानी समतल होगा, स्मूथ होगा, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्न, यानी कि जो इसका गुण है, यानी कि जो समतल दर्पण है इसका कुछ क्या है, प्रॉपर्टियां हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं एक एक प्रॉपर्टी के। पहला प्रॉपर्टी क्या है भाई, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, सदैव आभासी व सीधा प्रतीत होता है, ठीक है। यानी कि जैसे उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं हम, जैसे हम क्या कहें, अपने आगे शीशा लगा ले, ऐसे शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं, चेहरा में शीशा देखने के बाद क्या होगा, वो हमें एकदम सीधे सीधा दिखाई देगा, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे नहीं। दूसरा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है, यहाँ पर ये क्या है, समतल दर्पण डायग्राम है, जो समतल दर्पण होता है उसमें हम वस्तु को जितना बड़ा रखते हैं उतने बड़ा हमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। ये वस्तु रखा गया है, जो जलती हुई मोमबत्ती है, जो मेरे पास जलती हुई मोमबत्ती है, इसका प्रतिबिंब देखिए इधर बना है क्या, कहेंगे सर जी हाँ, इसका प्रतिबिंब इधर बना है। जितना बड़ा मोमबत्तियां है उतना बड़ा रखा है मोमबत्तियां, कहेंगे सर जी हाँ, उतने बड़ा क्या दोनों अपने पास ये है, ठीक है। तो आइएगा देखना, नेक्स्ट देखते हैं कि यह ऊंचाई के मनुष्य को अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई तक होती है, यानी कि
कोई एच ऊंचाई का मानते मनुष्य है, ठीक है, कोई एच ऊंचाई, उसका मान तो ऊंचाई हमें नहीं पता है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट जैसे मानते हैं। कोई 5 फीट का मनुष्य है, वो कह रहा है कि हम अपना पूरा प्रतिबिंब किसी शीशा में देखना चाहते हैं, तो आप उसे बस बोल दीजिएगा अब 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट के यानी कि 2 फीट और आधा फीट यानी कि सीधे कहें 2.5 फीट, ठीक है, 2.5 फीट का शीशा ले लीजिए, उसमें आप अपने सामने रख दीजिए, उसमें क्या होगा आपका पूरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है, कोई दिक्कत टेंशन नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एच ऊंचाई का जितना बड़ा मनुष्य होगा उसमें 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा उतना बड़ा क्या होगा उसका प्रतिबिंब बनेगा, शीशा लेना पड़ेगा। देखना चौथा नंबर क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है जितने की वस्तु पर रखा होता है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जैसे मानते हैं कि समतल दर्पण जो अपने पास है, इसके सामने जितनी दूर प्रतिबिंब रखेंगे उतने दूर ही प्रतिबिंब इसका पीछे, यानी कि उतने ही दूर क्या होगा इसका प्रतिबिंब दूर पर बनेगा, ठीक है, उतने ही दूर क्या होगा इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा समतल दर्पण में, कोई डाउट कहीं नहीं। आगे देखते हैं, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होता है, यानी कि ये जो अपने पास वस्तु होता है, अगर ध्यान देंगे वस्तु मतलब क्या होगा, ये वस्तु ये है क्या, कहीं से जी हाँ, जो वस्तु होता है और जो समतल दर्पण में मिलाता है, यानी कि जो रेखा समतल दर्पण मिला है क्या, कहीं से जी हाँ, इसको जो दो मिलाता है ये क्या होता है, इस पर लंब होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, ये लंब होता है क्या, कहीं से जी हाँ, लंब होता है, ठीक है, कोई डाउट कहीं से जी हमें डाउट नहीं है। देन अपने पास लास्ट की यानी कि लास्ट खत्म हो गया है, नोट इट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि जो अपने पास समतल दर्पण होता है, याद क्या होता है, जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, एक इनफाइनाइट होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, कैसा होता है वो, अनंत होता है। और उसी में लिखा है इसका उपयोग हम हर एक दिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, हर एक दिन अपना हम चेहरा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम समतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं, ठीक है, कोई डाउट कहीं से जी अभी तक हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आशा करते हैं आप मेरे दोस्त थोड़े से रुक जाइए, मैं पेन जो गया था वो गिर गया, सॉरी चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, पेन गिर गया मेरे दोस्त, ठीक है, खरोच आ गया, ठीक है, थोड़ा देखते हैं चल रहा है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं चल रहा है कि नहीं, पहले एक बार चला करके चला, ठीक है, दोनों तरफ से चला, ठीक, सही है, ठीक है, पेन क्या था वो हाथ से छूट गया, छिटक गया, गिर गया, ठीक है, तो देखना हम क्या बोलते हैं, आज के अपन हम इस क्लास में जो अपने पास समतल दर्पण था यही तक रखते हैं, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कि जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण की स्फेरिकल मिरर, यहाँ से क्या करेंगे हम समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हाँ मेरे दोस्त इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे अपने, हम हर एक पूरे चैप्टर क्लास 10 का साइंस पढ़ाएंगे आसानी से, फिर खत्म करने के बाद फिर 1 शॉट लाएंगे, 1 शॉट को लाने के बाद फिर क्या करेंगे हम पूरे बोर्ड पेपर क्या करेंगे अच्छे से हम कवर कराएंगे, जो कि आप बहुत अच्छे से अच्छे क्या करिए मार्क्स ला सकिए, ठीक है, और हाँ चलेगा, अब हम मिलेंगे इसका पार्ट नंबर 2 में इसी प्रकार अपने अच्छे लेक्चर के साथ। मेरे चैनल से पहले नए होना तो चैनल भी क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों के पास फटाफट क्या करिए, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, मिलेंगे इसका हम पार्ट नंबर 2 में।